रियल लाइफ एक मैंगा स्लैश वेब सीरीज पर बेस्ड है जो याओ इज़ो ने लिखी और इलुस्ट्रेट की है। रियल लाइफ का मेन कैरेक्टर एक 27 साल का अनएम्प्लॉयड आदमी है जिसका नाम है अराटा काइजाकी। एक रात घर जाते समय अराटा को रियो ओयाके नामक एक शख्स मिलता है जो उसे रियल लाइफ प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और अराटा को एक गोली देता है जिसे खाने से अराटा 17 साल का एक टीनेज लड़का बन जाता है। उसके बाद रियो अराटा को ओबा हाई स्कूल में तीसरे साल में इनरोल करवाता है जहां वो अपने क्लासमेट से मिलता है चिजुरू, हिशिरो, अनोया, काजुओमी ओगा और रीना किरियू। रियो भी उसी के क्लास में होता है। अराटा के पूछने पर रियो उसे बताता है कि वो अराटा का सपोर्टर है और रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट खत्म होने तक वो अराटा के प्रोग्रेस को ऑब्जर्व और उसे सपोर्ट करेगा। इसलिए वो भी एक 17 साल का लड़का बनके उसके क्लास में आया है। दूसरे दिन अराटा चिजुरू से मिलता है जो उसे खुद के बारे में बताती है कि वो एक सोशली ऑकवर्ड पर्सन है और उसे खुद को बदलना है। तो अराटा उससे फ्रेंडशिप करके उसे इनकरेज करता है और उसे कहता है कि अगर उसे फ्रेंड्स बनाने हैं तो उसे स्माइल करना चाहिए। चिजुरू उसकी एडवाइस लेकर फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करती है लेकिन रीना को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि चिजुरू उसे चिढ़ा रही है। रीना क्लास रेप बनना चाहती थी क्योंकि उसे काजुओमी जो बॉयज़ का क्लास रेप है उसके साथ टाइम स्पेंड करना था। हमें पता चलता है कि रीना काजुओमी को लाइक करती है और उसके साथ क्लास रेप का काम संभालना चाहती है, जबकि काजुओमी को बिल्कुल पता नहीं है कि रीना उसके बारे में क्या सोचती है। अब चिजुरू क्लास रेप है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रीना को लगता है कि चिजुरू उसे चिढ़ा रही है। रीना चिजुरू को हेट करने लगती है और चिजुरू के स्माइल करने से मामला और भी बिगड़ जाता है। रीना चिजुरू का स्कूल बैग चुरा लेती है पर अराटा उसे पकड़ लेता है। इस चक्कर में रीना और अराटा दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। रीना उठने के बाद अराटा से कहती है कि वो चिजुरू से बेहद इनसिक्योर फील करती है और उसने चिजुरू को सबक सिखाने के लिए ये सब किया। अराटा उसे कहता है कि उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी और आगे बढ़कर उसे जो चाहिए वो उसे मिलने तक कोशिश करनी चाहिए थी। बाहर आने के बाद अराटा चिजुरू को बता देता है कि रीना ने ही उसकी बैग चुराई थी। चिजुरू रीना से मिलकर उसे बताती है कि वो बस उसकी फ्रेंड बनना चाहती थी। उसका रीना को नीचा दिखाने का या उसे चिढ़ाने का कोई मकसद नहीं था। मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने के बाद रीना चिजुरू से माफ़ी मांगती है और उससे फ्रेंडशिप कर लेती है। दूसरे दिन अराटा को पता चलता है कि एन असल में रियो की कोवर्कर है और वो भी टीनेजर बन के उसके क्लास में आई है। एन अराटा को बताती है कि उसे अराटा की सपोर्टर बनना था पर उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाई, इसलिए रियो उसका सपोर्टर बना। वॉलीबॉल प्रैक्टिस के दौरान होनोका जो रीना की बेस्ट फ्रेंड है वो बेहोश हो जाती है और वॉलीबॉल का रैक गिरा देती है जिससे चारों तरफ वॉलीबॉल बिखर जाते हैं। उसी में से एक वॉलीबॉल पर पैर पड़ने से रीना गिर जाती है और उसे पैर में चोट लग जाती है। आने वाला वॉलीबॉल टूर्नामेंट होनोका और रीना का लास्ट वॉलीबॉल टूर्नामेंट होगा जो वो साथ में खेलना चाहती थी, पर अब चोट लगने की वजह से रीना नहीं खेल सकती। होनोका बेहद दुखी हो जाती है ये सोचकर कि रीना को उसकी वजह से चोट लग गई और अब वो साथ में नहीं खेल पाएगी। इस तरफ रीना को लगता है कि अगर वो ठीक भी हो जाती है फिर भी बिना प्रैक्टिस के वो अच्छे से खेल नहीं पाएगी और वो टीम छोड़ देती है और होनोका को अपने बिना ही टूर्नामेंट में खेलने को कहती है। फाइनल्स के दिन अराटा और चिजुरू रीना को लेने उसके घर जाते हैं और उसे समझाते हैं कि रीना ने 3 साल हार्ड वर्क करके प्रैक्टिस की है। होनोका और रीना का ये साथ में खेलने का लास्ट चांस है, इसलिए उसे मैच खेलने के लिए जाना चाहिए। बेहद समझाने के बाद रीना मैच खेलने को तैयार हो जाती है। हालांकि वो मैच हार जाते हैं पर रीना और होनोका फिर से फ्रेंड्स बन जाती है और चिजुरू को कहती है कि यह सब उसकी वजह से मुमकिन हो पाया है। दूसरे दिन अराटा और काजुओमी घर जाते समय रीना को एक आदमी से बात करते हुए देखते हैं। बाद में पता चलता है कि रीना को सनस्ट्रोक हुआ है और वो आदमी बस रीना को घर छोड़ देने की बात कर रहा था। उस रात काजुओमी रीना के बारे में सोचता है और इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि उसे रीना से प्यार हो गया है। दूसरे दिन वो सबकी मदद मांगता है और कहता है कि उसे रीना से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना है। तब अराटा उसे रीना को फायरवर्क फेस्टिवल पर ले जाने का सजेशन देता है।
उस रात काजुओमी रीना को मैसेज करके फायरवर्क फेस्टिवल पर बुलाता है। रीना चिज़ुरू और होनोका से कहती है कि अगर काजुओमी दूसरे कॉलेज चला जाएगा तो वो अपनी फीलिंग्स उसे नहीं बता पाएगी, तो वो कल फायरवर्क फेस्टिवल के दौरान अपनी फीलिंग्स काजुओमी को बता देगी। चिज़ुरू और होनोका रीना और काजुओमी को अकेला छोड़ देते हैं। अराटा और रियो भी ऐसा ही करते हैं। उन दोनों को जब लगता है कि वो अकेले हैं तो वो एक ब्रिज पर रुक जाते हैं। बातों बातों में काजुओमी रीना से अपना लव कन्फेस करता है। रीना भी काजुओमी को बता देती है कि वो फर्स्ट ईयर से काजुओमी से प्यार करती है और आज भी वो उसे ये बताना चाहती थी। इस तरफ रियो और अराटा और चिज़ुरू को अकेला छोड़ देते हैं, बाकी दोस्तों के पास चले जाते हैं। फायरवर्क शो के समय चिज़ुरू अराटा से कहती है कि वो उसे मिलकर बहुत खुश है। तब अराटा उससे कहता है फायरवर्क्स बेहद एक्साइटिंग होते हैं, बिग एक्सप्लोजन होता है जिससे हमें खुशी मिलती है, पर फिर वो ख़त्म होने पर हमें दुख भी होता है। घर जाते समय अराटा चिज़ुरू से कहता है कि लोग हमें भूल जाते हैं पर हमें हमारी लाइफ जीना आना चाहिए, और उसे कहता है कि बेहद सारे फ्रेंड्स बनाओ और अपनी लाइफ अपनी तरह से जियो। बाद में स्कूल शुरू होने पर चिज़ुरू रियो से पूछती है कि क्या अराटा सच में रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट का एक सब्जेक्ट है। तब हमें पता चलता है कि चिज़ुरू भी रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट के एक सब्जेक्ट है, पर रियो उसे नहीं बताता। उल्टा उससे पूछता है कि अगर वो उसे बता देगा तो अराटा का रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाएगा और चिज़ुरू उससे कभी नहीं मिल पाएगी। तब रियो उसे आन से मिलाता है जो चिज़ुरू की ऑफिशियल सपोर्टर बन गई है। अगले दिन से कल्चरल फेस्टिवल की तैयारी शुरू हो जाती है और क्लास डिसाइड करती है कि वो इंग्लिश स्टाइल मेड कैफ़े थीम करेगी। चिज़ुरू को फेस्टिवल के लिए तैयारी करता देख अराटा खुद से कहता है कि शायद उसे चिज़ुरू से प्यार हो गया है। इस दौरान रियो आन को बताता है कि एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने पर दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे और उनके क्लासमेट भी उन्हें भूल जाएंगे। हमें पता चलता है चिज़ुरू भी अराटा के लिए कुछ फील करती है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाती कि ये फीलिंग क्या है और क्यों है। वो होनोका और रीना से पूछती है। वो दोनों उसे अराटा को क्रिसमस डेट पर ले जाने को कहती है। डेट के दौरान वो दोनों एक दूसरे के लिए फ़ोन स्ट्रैप्स खरीदते हैं। घर जाते समय अराटा फाइनली चिज़ुरू से अपना लव कन्फेस कर देता है और चिज़ुरू को भी ये रियलाइज़ हो जाता है कि अराटा के लिए वही फीलिंग्स है जो उसके मन में है। वो भी अराटा से अपना लव कन्फेस कर देती है। अराटा का रियल लाइफ एक्सपीरियंस ख़त्म होने के बाद रियो उसे जॉब ऑफ़र करता है और उसे पहले जैसे बनाने की गोली देता है, जिसे खाने पर अराटा फिर से 27 साल का बन जाता है और रियो से कहता है कि वो रियल लाइफ लैब में काम करना चाहता है। दूसरी तरफ चिज़ुरू भी गोली खाकर अपने 27 साल के रूप में आ जाती है। चिज़ुरू को पता होता है कि रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट के बाद अराटा और वो एक दूसरे को भूल जाएंगे, इसलिए वो अपने हाथ पर आई वॉज इन लव विद काइज़ाकी अराटा लिख रखती है, पर आन उसे देख लेती है और मिटा देती है। एट द एंड अराटा और चिज़ुरू फिर से मिलते हैं, इस बार रियल लाइफ कंपनी के डिनर पे, और हमें पता चलता है कि चिज़ुरू भी रियल लाइफ लैब के लिए काम कर रही है, पर वो दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते क्योंकि उनकी एक दूसरे से जुड़ी मेमोरी इरेज हो चुकी है। रेस्टोरेंट के बाहर आने पर चिज़ुरू अराटा से कहती है कि उसे पता चला है कि अराटा भी उसकी तरह एक रियल लाइफ सब्जेक्ट है। अराटा उससे पूछता है कि उसका रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट कैसा रहा, तो वो उसे कहती है किसी फायरवर्क्स की तरह। कुछ पल की खुशी मिली पर ख़त्म होने के बाद दुख भी हुआ। ये सुनकर दोनों को फायरवर्क फेस्टिवल का दिन याद आ जाता है कि कैसे वो दोनों एक साथ उस दिन फायरवर्क्स देखने गए थे। चिज़ुरू अपने हाथ को देखती है और उसे याद आ जाता है कि उसने अपने हाथ पर क्या लिखा था। फिर वो अराटा की तरफ देखती है जिसे भी सब कुछ याद आ चुका है। ये तो रही एनीमे की एंडिंग, जो कि फिर भी सेटिस्फैक्टरी है, पर मैंगा में इसकी एंडिंग थोड़ी अलग है। मैंगा में उनकी फायरवर्क्स वाली मेमोरी नहीं बल्कि फ़ोन स्ट्रैप वाली मेमोरी से उन्हें सब याद आ जाता है। दोनों याद करते हैं कि वो कैसे डेट पर गए थे और उन्होंने एक दूसरे के लिए फ़ोन स्ट्रैप्स खरीदे थे। फिर एक पार्क में बैठकर चिज़ुरू सब एक्सप्लेन करती है कि वो कैसे एक रियल लाइफ सब्जेक्ट बनी और अब दोनों बड़े हो चुके हैं तो वो दोनों एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। मैंगा में चिज़ुरू की जॉब के बारे में भी बताया है
जहाँ अराटा एक सपोर्टर का काम कर रहा है, वहाँ चिज़ुरू रियल लाइफ की रिसर्च डिवीज़न में काम कर रही है। कुछ दिन बाद अराटा को अपना एक पहला असाइनमेंट मिलता है। जिस शख्स का वो सपोर्टर बना है वो काजुओमी का बड़ा भाई है। इससे हमें पता चलता है कि अराटा अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं है, फिर भी वो किसी तरह से उनकी हेल्प कर रहा है। एनीमे और मांगा दोनों की एंडिंग सेटिस्फैक्टरी है, पर मांगा में हमें कुछ एडिशनल बातें भी पता चली, जैसे मैंने आपको बताई।